21 लोगों की आज जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण मौत हुई है। इन 21 लोगों में से 5 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई, एक व्यक्ति की मौत मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में हुई, एक की मौत एस्कॉम्स में हुई, एक की मौत एकेजे हॉस्पिटल कठुआ में हुई, 3 लोगों की मौत घर पर ही हुई और उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया। वहां पर उनका कोविड का टेस्ट हुआ और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स के तहत उसके बाद बॉडीज़ को बॉडीज़ को घर परिवार के लोगों के हवाले कर दिया गया। 4 लोगों की मौत SMGS में हुई, SMHS में हुई, 2 लोगों की मौत CD हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई, 2 की मौत स्किम्स सौरा में हुई, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में। कुल मिलाकर आज 140 लोग ट्रैवलर्स हैं कुल, और नए पॉजिटिव केसेस 2241 लोकल लोग हैं, 140 ट्रैवलर हैं, 2381 के करीब लोग आज कोविड पॉजिटिव जम्मू कश्मीर से आए हैं। इसमें 1481 लोग कश्मीर डिवीज़न से लोकल हैं जो पॉजिटिव आए हैं। टोटल 1533 यानी 1533 लोग कश्मीर डिवीज़न से पॉजिटिव हैं और 2381 लोग 848 लोग जम्मू डिवीज़न से पॉजिटिव हैं। जम्मू डिवीज़न से अभी भी लोग कम पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछली बार भी ये देखा गया था, कश्मीर डिवीज़न में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हो रही थी, उस बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के कारण वहाँ के नंबर भी ज़्यादा थे, और जम्मू डिवीज़न में ये देखा गया था कि पिछली बार भी यहाँ पर टेस्टिंग कम हो रही थी और कम टेस्टिंग होने के कारण पॉजिटिव केसेस भी कम आ रहे थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि लगभग 3500 के करीब लोग जम्मू में होम आइसोलेशन में हैं। यानी 3500 लोग वो जो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होने के बाद वो होम आइसोलेशन पर है, यानी घर पर है, और घर पर उनका निरीक्षण जो है वो डॉक्टर कर रहे हैं। फ़ोन लाइन पर वो डॉक्टर्स के साथ संपर्क में हैं। डॉक्टर्स के साथ संपर्क में होने से उन्हें दवाइयाँ क्या लेनी हैं, उन्हें होम आइसोलेशन में कौन सी मेडिसिन लेनी है, क्या करना है, सैचुरेशन को कब तक देखते रहना है और कब उन्हें हॉस्पिटल आना चाहिए, ये तमाम चीज़ों की गाइडेंस उनको जो है वो स्वास्थ्य विभाग दे रहा है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि आज के दिन 21 मौतें जम्मू संभाग से 21 मौतें जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जिसमें से 11 मौतें जम्मू डिवीज़न से और 10 के करीब मौतें कश्मीर डिवीज़न से हुई हैं। दोबारा से मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में आज के दिन 2381 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 848 केस जम्मू डिवीज़न से आए हैं, 1533 केस कश्मीर डिवीज़न से आए हैं और 11 मौतें जम्मू डिवीज़न में हुई हैं, 10 मौतें कश्मीर डिवीज़न में हुई हैं। और जहां तक एक्टिव केसेस का ताल्लुक है, अब एक्टिव केसेस की तादाद जम्मू कश्मीर में 19,558 के करीब पहुंच गई है। यानी 20,000 आंकड़ा जम्मू कश्मीर में एक्टिव केसेस का पहुंच गया है। इन 20,000 में से 3500 के करीब वो लोग हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, जिनका डाटा स्वास्थ्य विभाग, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के पास है। अब आप खुद हिसाब लगाइए स्वास्थ्य विभाग इस वक्त कितने काम कर रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग करवा रहा है, दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन करवा रहा है, तीसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के ही कर्मचारी इस काम में लगे हुए हैं कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके साथ बातचीत करते रहें, उनका हालचाल जानते रहें और उनको ये बताते रहें कि आपको कौन सी मेडिसिन कब लेनी है, आपको किस समय क्या करना है। और उसके अलावा आपको ये भी मैं बताऊं कि श्रीनगर से 748 लोग पॉजिटिव आए हैं, बारामूला से 200 लोग पॉजिटिव आए हैं, बडगाम से 137 लोग पॉजिटिव आए हैं, पुलवामा से 72, कुपवाड़ा से 114, अनंतनाग से 104, बांडीपुरा से 24 लोग, कुलगाम से 78 लोग, शोपियान से 17 लोग, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 449 लोग पॉजिटिव आए हैं आज, उधमपुर से 57 लोग, राजौरी से 98, डोडा में आज 14 लोग पॉजिटिव आए हैं और 14 के 14 डोडा के लोकल हैं, कठुआ में 50 लोग पॉजिटिव आए हैं, सांबा में 39 लोग पॉजिटिव आए हैं, किश्तवाड़ में कुल 5 लोग पॉजिटिव आए हैं, पुंछ में 37 लोग पॉजिटिव आए हैं, रामबन में 50 लोग पॉजिटिव आए हैं, रियासी में 49 लोग पॉजिटिव आए हैं। और अगर मैं क्यूमुलेटिव फिगर की बात करूं तो अब कुल मिलाकर 431 मौतें जो हैं वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से हो चुकी हैं, 61 मौतें उधमपुर से, 59 मौतें राजौरी से, 65 के करीब लोगों की मौत डोडा से हुई है, कठुआ से 59,
सांबा से 46, किश्तवाड़ से 22 लोगों की मौत हुई है, पुंछ से 31, रामबन से 23, रियासी से 17। और अगर मैं कश्मीर डिवीज़न की बात करूं तो श्रीनगर से 508 लोगों की मौत हुई है, बारामुल्ला से 190 लोगों की मौत हुई है, बडगाम से 126 लोगों की मौत हुई है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से 96 लोगों की मौत, कुपवाड़ा से 99 लोगों की मौत, अनंतनाग से 102, बांडीपुरा से 63, गांदरबल से 49, कुलगाम से 59, शोपियन से 41। अब बात अगर हम करें कि कितने लोग ऑक्सीजन सप्लाई के ऊपर हैं, जी बेड ऑक्यूपेंसी का जहां तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 226 लोग इस वक्त एडमिट हैं, जिसमें से 148 लोग ऑक्सीजन सप्लाई पर हैं, 45 लोग 35 के करीब लोग नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, 28 लोग आईसीयू में हैं लेकिन उन्हें अभी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और 2 लोग इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। और इसी तरीके से अगर हम कश्मीर की बात भी करें, कश्मीर डिवीज़न में टोटल जो लोग कोविड, इसी तरीके से कश्मीर डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 209 लोग स्किम सौरा में हैं, जिसमें से 199 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और कश्मीर में कुल मिलाकर 573 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। लेकिन अच्छी खबर कश्मीर से ये है कि कश्मीर में कुल 29 लोग आईसीयू में हैं। उसके मुकाबले में जम्मू संभाग में 95 के करीब 95 लोग जम्मू संभाग से आईसीयू में हैं, जिसमें से 17 लोग नारायणा हॉस्पिटल में के आईसीयू में हैं और अभी वेंटिलेटर पर नहीं है, 4 लोग वेंटिलेटर पर, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं, और 1 इन्वेजिव वेंटिलेटर पर हैं। गंभीर स्थिति है पूरे जम्मू कश्मीर में, केसेस भी बढ़ रहे हैं और साथ में मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। 21 लोगों की आज मौत हुई है। इन 21 लोगों की मौत के साथ में 866 लोग कोविड पॉजिटिव थे और ठीक होकर वो अपने अपने घर भी चले गए हैं। पिछली बार भी हमने आपको बताया कि कोविड पॉजिटिव से जहां तक मरने वालों का ताल्लुक है, जो लोग हॉस्पिटल में एडमिशन जिनकी होती है, उनमें से 99% लोग जो हैं अपने घर वापस आते हैं। 1%, 1.5, 2% के करीब लोग हैं जिनकी मौत होती है। आप टेलीविज़न चैनलों पर विचलित होने वाले दृश्य देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर विचलित करने वाले दृश्य देख रहे हैं। मेरी गुजारिश है आपसे, कोविड को लेकर जितना कम आप टेलीविज़न चैनलों के ऊपर या बाकी जगह पर जो खबरें आ रही हैं, जितना आप कम देखेंगे उतना आपकी सेहत के लिए ठीक है। और अगर आपके घर परिवार में कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो घबराने या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो स्थिति पिछली बार थी वही स्थिति इस बार भी है। फ़र्क सिर्फ ये है, इस बार बेएहतियाती बहुत ज़्यादा हुई है, जिस बेएहतियाती के चलते इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है। पिछली बार भी कोविड का लॉकडाउन हुआ था और उस लॉकडाउन के कारण इन्फेक्शन रुक गया था, लेकिन जब उसके बाद सब कुछ खुल गया तो आपने देखा कि किस तरीके से दोबारा जो है इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया। कोविड का कर्फ्यू आज लगा है। प्रशासन आज पूरे दिन की समीक्षा करेगा और तय करेगा कि क्या कल सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटाया जाएगा या कर्फ्यू को एक्सटेंड किया जाएगा। दिल्ली के हालात को देखते हुए और बाकी देश के हालात को देखते हुए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कह रहे हैं हालात चिंताजनक है, गंभीर है, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है, तूफान आ चुका है केसेस का, तो साफ तौर पर इसका ये मतलब है कि आने वाले दिनों में कर्ब्स बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस बढ़ेंगी। प्रशासन की पूरी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं ताकि इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए। ऑलरेडी इन्फेक्शन जहाँ जहाँ पहुँच चुका है, अब वहाँ से और दूर इन्फेक्शन न जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। मगर इन रिस्ट्रिक्शंस के बीच में सरकार को ख्याल है उन तमाम कारोबारियों का, उन तमाम लोगों का जिनकी दुकानें बंद हुई हैं। मैं मानता हूं कि कारोबार पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इससे रेड़े वाले की रोज़ी रुकेगी, इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होगा, हमारी रोज़ी रोटी पर भी असर पड़ेगा। मगर सवाल ये कि देश को, मुझे, आपको, हम सबको ये तय करना है क्या जान बचानी है या हमको कारोबार बचाना है। जान भी बचानी है, कारोबार भी बचाना है। सरकार ने जब नाइट कर्फ्यू लगाया था एक इंडिकेशन दे दी थी कि आप अपना तौर तरीका बदलिए, वरना हमको दिन में भी कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। लेकिन क्या हमने अपना तौर तरीका बदला? हमने अपना तौर तरीका नहीं बदला। राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक उद्देश्यों से क्या कुछ करती हैं वो सबको मालूम है।
लेकिन प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि प्रशासन इंश्योर करे इस चीज़ को कि वो राजनेताओं के सामने ये बात रखे कि ठीक है, आप कोई मेला लगाना चाहते हैं लगाइए, मगर मेला लगाने से इन्फेक्शन फैलेगा। आप कोई बड़ी रैली करना चाहते हैं करिए, मगर रैली करने से इन्फेक्शन फैल सकता है। लोगों की जान बहुत कीमती है और लोगों की जान बचाने के लिए पूरा देश इस वक्त तत्पर है। ये कहना या ये मेरा और आपके जहन में ये पिक्चर आना कि सरकार परेशान नहीं होगी, हमसे ज़्यादा परेशान सरकार होगी, हमसे ज़्यादा परेशान सिस्टम के वो, हमसे ज़्यादा परेशान सरकार है, हमसे ज़्यादा परेशान राजनीतिक दल हैं, क्योंकि उनको उनकी राजनीति चलते रहनी है। ये कोविड आज है, वैक्सीनेशन होगी या हर्ड इम्यूनिटी आएगी, उसके चलते ये दौर भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी ख़त्म हो जाएगा, एक नया वक्त शुरू हो जाएगा। मगर सवाल ये है कि क्या लोगों की जान कीमती है या नहीं है। अगर लोगों की जान कीमती है तो फिर सरकार से पहले मुझे और आपको, यानी हमको फैसला करना है कि हमें कल सुबह क्या करना है। क्या कल से भी हमको उसी तरीके से जीना है जैसे हम जी रहे हैं। आज दिल तोड़ने वाली खबरें आ रही हैं। खबर आ रही है कि 3 लोगों की मौत घर में हुई, ब्रॉड डेड हैं। खबर ये आ रही है कि मेडिकल कॉलेज से 5 लोगों की मेडिकल कॉलेज में मौत हुई है और 5 लोग, 5 परिवार 5 लोगों से वंचित हो गए हैं। टीचिंग कम्युनिटी को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया। सरकार को टीचिंग कम्युनिटी को लेकर ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर ये फैसला अब सरकार को लेना होगा कि क्या आप वो करेंगे जिससे लोगों के मन खुश हों, जिससे लोग तालियां बजाएं, या वो करेंगे जिससे लोगों की जान बचे। ये सरकार को तय करना है। कारोबारी हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर्स हो, सभी आपको भी ये तय करना है कि क्या हम पहले लोगों की जान बचाएं या पहले ये देखें कि हमारा कारोबार ठीक चलता है कि नहीं चलता है। पिछले लॉकडाउन ने किसकी कमर नहीं तोड़ी, पिछले लॉकडाउन ने किसको धराशायी नहीं किया, पिछले लॉकडाउन ने किसको ज़मीन पर नहीं लाया, हर कारोबारी को ज़मीन पर लाया। सरकार ने एक पैकेज की अनाउंसमेंट भी की, लेकिन उस पैकेज से भी कहते हैं ना, गरीब की हंडिया में आटा आ गया, चावल आ गया, दाल आ गई, लेकिन गरीब जब 6 महीने बाद बाज़ार गया तो पता चला कि दुकानदार के पैसे अभी देने बाकी हैं। पता चला 4 जगह से जो मैंने छोटे छोटे कर्जे उठाए थे वो कर्जे देने बाकी हैं। यानी हमने सिस्टम को ठीक करने की तो कोशिश की, लेकिन सिस्टम ठीक तरीके से ठीक नहीं हुआ। अब इस समय अब यूरोप, अमेरिका, इन तमाम देशों को देखिए, इन तमाम देशों में लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कारोबारी कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो इस अपने अपने देशों में आई हुई वेव से बाहर कैसे निकल रहे हैं। जैसे वो निकल रहे हैं वही रास्ता हमारे लिए भी है। हमारे लिए रास्ता कोई दूसरा नहीं है। हम सोचेंगे कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार को भी सोचना होगा कि क्या लोगों का मन खुश करें या हम वो करें जिससे लोगों की जान बचाई जा सकती है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, 11 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उन तमाम परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और ये जो 11 लोगों की मौत हुई है एक चीज़ की तरफ इशारा कर रही है। इशारा इस और कर रही है कि बुखार जब हो रहा है तो आप पहले ही दिन, जिस दिन बुखार होता है, आप अलर्ट हो जाइए, दौड़िए और फ़ौरन अलर्ट हो जाइए, फ़ौरन दौड़िए और टेस्ट कराइए। अगर RT-PCR रैट टेस्ट में नेगेटिव आते हैं और उसके बाद भी आपको लगता है बुखार है तो फ़ौरन चेस्ट का CT स्कैन करवाइए, चेस्ट का एक्सरे करवाइए। चेस्ट के एक्सरे में जो फाइंडिंग्स आती हैं वो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। उन फाइंडिंग्स के बाद फ़ौरन इलाज पर लग जाइए। अगर आपकी 92 तक सैचुरेशन है और आप 60 साल से कम, आपकी 45 साल से कम आपकी उम्र है, यंग हैं, 60 साल के ऊपर भी अगर आपकी उम्र है और आपकी सैचुरेशन 94 के करीब है, तो अस्पताल जाकर अस्पताल का एक बेड जो है उसको ऑक्यूपाई मत कीजिए, इंतज़ार कीजिए घर पर सिम्टम्स के ईज़ होने का। लेकिन अगर आप कोमॉर्बिड हैं और आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 45 साल से ऊपर है, तो इंतज़ार मत कीजिए। कोमॉर्बिडिटी में डायबिटीज़ हो या कोई और तकलीफ़ हो, वो आपकी बीमारी को बढ़ा सकती है। रिकवरी में वक्त लगेगा, मगर ये कतई मत सोचिए कि अगर मुझे कोविड पॉजिटिव हो गया, मैं उसके बाद अगर मैं अस्पताल जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। बड़ी तादाद में
लोग अस्पतालों से घर वापस आते हैं, सकुशल स्वस्थ अपने घर में दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। बहुत सारी मिसालें मेरे पास हैं, जो लोग अस्पताल तब गए जब उन्हें ये पता चला कि उनका 40% लंग इन्वॉल्व है, 30% लंग इन्वॉल्व है, उसके बाद वो अस्पताल गए और यकीन मानिए कि आज वो स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ वो लोग खेल रहे हैं। मैंने ये सब चीज़ें पिछले साल होते हुए देखी हैं, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स अनथक मेहनत कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, कंसल्टेंट्स हो, रजिस्ट्रार हो, अनथक मेहनत कर रहे हैं। आपकी मेहनत को हमारा सलाम। मगर आज आपकी ज़रूरत जो है ना अस्पताल में है, और आपका आज का दिया हुआ वक्त और आपका आज का दिया हुआ बलिदान जो है बड़ा कीमती बलिदान होगा। फिर से आप लोगों की जानकारी के लिए 21 लोगों की मौत आज कोविड-19 के कारण पूरे जम्मू कश्मीर में हुई है। इन 21 लोगों में से 11 लोग जम्मू डिवीज़न से उनकी मौत हुई है, 10 लोगों की कश्मीर डिवीज़न से मौत हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 5 लोगों की मौत हुई, सुबह ही हमने आपको बताया था, और उसके अलावा 3 लोग ब्रॉड डेड, यानी उनकी मृत्यु जो है घर पर ही हुई थी। उसके बाद उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू लाया गया, तो 8 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुई है। आपको ये समझना होगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन जब बिल्कुल लेट स्टेज पर पेशेंट को आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचाते हैं, उसके बाद करने के लिए बाकी कुछ नहीं रहता। उसके अलावा सतवारी में, मिलिट्री हॉस्पिटल सतवारी में एक मौत हुई है, एक मौत एस्कॉम्स में हुई है, एक मौत AKG हॉस्पिटल कठुआ में हुई है। उसके अलावा 2 मौतें CD हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई हैं, 2 स्किम सौरा में हुई हैं, एक मौत GMC अनंतनाग में हुई है और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में हुई है। SMHS में भी 4 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा आज कश्मीर डिवीज़न से 1533 केस आए, 1533, और जम्मू डिवीज़न से 848 केस आए। जम्मू डिवीज़न में सबसे बड़ा नंबर 449 के करीब केसेस का जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आया, और इसी तरीके से श्रीनगर से, जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से 748 केसेस आए। आज के दिन कुल 140 के करीब लोग हैं जो ट्रैवलर हैं, जो बाहर से आए थे, पॉजिटिव आए हैं, लेकिन 2241 के करीब लोकल लोग हैं जो पॉजिटिव आए हैं। एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 19,558 के करीब हुई है, 19,558 के करीब हुई है। लेकिन अच्छी खबर यह भी है, जहां 2,147 मौतें हुई हैं, वहीं पर 1,39,050 लोग जो हैं, वो 1,39,050 लोग 1,39,050 लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। यानी 2,147 लोगों की मौत हुई और 1,39,050 लोग जो हैं वो ठीक ठाक होकर घर गए हैं। 866 लोग आज के दिन रिकवर होकर घर गए हैं। इसमें से 866 में से 379 लोग श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से घर गए हैं, और उसके अलावा 120 लोग आज के दिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग अस्पतालों से घर गए हैं। मेरे साथ हैं स्ट्रेट लाइन की एडिटर इन चीफ पल्लवी सरीन। पल्लवी जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आज जो पूरा दिन आप सब लोगों के लिए कर्फ्यू रहा है, कर्फ्यू कैसा था? आप पूरा दिन कवर करती रहीं, कर्फ्यू कैसा था, लोगों ने कितना पालन किया कर्फ्यू का? ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैंने देखा कि पहले जब जनता कर्फ्यू हुआ था, जब कोविड की फर्स्ट वेव थी, तब जिस तरीके से लोग घरों में बैठ रहे थे कि आप गली में भी चले जाएंगे आपको लोग घर से बाहर नहीं निकले मिलेंगे, लेकिन इस टाइम पर वो नहीं था। अभी भी कुछ लोग थे जो घरों से बाहर थे। अभी भी हमने देखा कि शादियां वगैरह हो रही हैं। हालांकि इस टाइम पर, जिस टाइम पर 21 लोगों की मौत आज दिन में हमने देखी है, और रोज़ ऐसे फिगर आ रहे हैं, समझ में नहीं आता कि कोई सेलिब्रेट भी किस दिल से कर रहा है। लेकिन जो तो ऑलरेडी फिक्स है वो तो हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग देखे कि वो घर पर बैठे हुए थे। अब गांव में चले जाएं, अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना है या नहीं है। उन्हें समझाना पड़ता है कि ये सच में एक बीमारी है जिसके कारण लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन शहर में आज मेजॉरिटी सभी एरियाज़ में जितना रश जनरली देखने को मिलता है, क्योंकि कर्फ्यू था तो नहीं था, लेकिन जनरली जब किसी भी कारणवश कर्फ्यू लगता है, कोविड ना हो कोई और कारण भी हो, जनरली जो कर्फ्यू लगता है उस टाइम पर जितनी स्ट्रिक्टनेस होती है वो स्ट्रिक्टनेस कहीं पर मिसिंग थी। अभी भी लोग बाहर थे, और मैं हैरान हो गई उस समय जब मैंने देखा कि अभी भी कुछ लोग थे जो मास्क पहनकर तो निकले हैं, 3 लोगों के साथ निकले हैं, लेकिन मास्क नाक के नीचे है। पल्लवी जी, मुझे बताइएगा कि
आज 21 लोगों की मौत हुई थी, कल 15 लोगों की मौत हुई, 21 और 15 36 के करीब करीब लोग हैं। अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है, आज दोबारा से जाहिर सी बात है सिचुएशन का रिव्यू लेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूरा प्रशासन, तमाम डिप्टी कमिश्नरों से उनकी राय भी जानी जाएगी कि वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से पूछा जाएगा कि आप बताइए आप क्या कहते हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट आप इन तमाम चीज़ों को देख रही हैं, भावुक हुए बगैर आपसे सिर्फ ये समझना चाहूँगा कि कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए, गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए, दिहाड़ीदार लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्या लगता है आपको सरकार को कल सुबह 6 बजे क्या कर्फ्यू हटेगा, या आपको लगता है कि प्रशासन रिव्यू करके कोई और फैसला ले सकता है? क्योंकि ऑलरेडी आज दिल्ली में हफ्ते का लॉकडाउन जो है वो बढ़ गया है। अभी पहले तो माई कंडोलेंसेज आर विद दोज फैमिलीज जिन्होंने अपने परिवार में से किसी को खोया है। एज फार एज लॉकडाउन इज कंसर्न, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं महीने का कर्फ्यू कर दो जी, हफ्ते भर का कर्फ्यू कर दो जी। वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली क्या हो सकता है कि आप एक दिन कर्फ्यू को एक्सटेंड करें और आप देखें कि क्या आपको केसेस में कोई केसेस घटते नजर आ रहे हैं, या आप 2 दिन के लिए कर्फ्यू को एक्सटेंड करें, आप देखें कि क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ता नजर आ रहा है, या फिर आप केवल जो इनएविटेबल है उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस आपके बढ़ते जा रहे हैं, पीक की तरफ आप जा रहे हैं, क्या आप उसको केवल डिले कर रहे हैं या आप सच में चेन को जो है वो ब्रेक करने में कामयाब हो पा रहे हैं। जहाँ तक बात है लॉकडाउन का, लॉकडाउन इज जस्ट मेंट टू सेंड अ मैसेज टू एवरीवन कि आप अभी केयरफुल नहीं हैं, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही है आपको घर बिठाने के लिए, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही है लोगों को बताने के लिए दिस इज अ सीरियस मैटर। लेकिन लॉकडाउन को कैरी ऑन करना एक लंबे समय के लिए, चाहे हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोगों की जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है इस पर। एक दिहाड़ीदार 2 दिन घर बैठेगा तो उसके लिए उसका परिवार चलाना मुश्किल हो पाएगा। और दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया गया है, लेकिन दिल्ली में नंबर ऑफ केसेस और जो सिचुएशन हॉस्पिटल में है वो जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर में जो मुझे लगता है कि मंडे को अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 1 दिन के लिए इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करके देख सकती है कि क्या आपको सिचुएशन कोई बदलती नजर आती है या नहीं बदलती नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस पहले से लगाना शुरू की गई हैं। यहाँ पर आपको रोकूंगा, ऑलरेडी आप एक मिनी लॉकडाउन में हैं, ट्रांसपोर्टर ऑलरेडी स्ट्राइक पर हैं और उनकी तरफ से कोई संदेशा ऐसा नहीं आया है कि हम स्ट्राइक को तोड़ेंगे। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट विभाग साफ तौर पर ये कहता है कि अगर हम उनकी डिमांड मानकर 50% किराया बढ़ाते भी हैं तो वो आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा। तीसरी तरफ से ये कि एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रांसपोर्टर जो खुद मतलब स्ट्राइक तो नहीं कह सकते, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने जो अपना सारा काम का सस्पेंड किया हुआ है, बिकॉज वो ये कहते हैं कि जी इस पर हमें फीजिबल नहीं है, ये इस पर हम चल ही नहीं सकते, आपने आधा कर दिया हमारी मैटाडोर्स में। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि आपका अपना ओपिनियन क्या है कि क्या ये जो ऑलरेडी मिनी लॉकडाउन की स्थिति है, ट्रांसपोर्टर सड़क पर है नहीं, तो कल अगर आप कर्फ्यू एक्सटेंड 50% शॉप्स बंद हैं, 50% आपकी गाड़ी में लोग नहीं आएंगे, तो अगर आप इस कर्फ्यू को थोड़ा सा ढीला करके कल एक्सटेंड कर देते तो दिक्कत क्या है उसमें? उसमें दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन एक दिक्कत जो समझनी होगी कि ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल आपके ऑफ रोड हैं, लेकिन आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो इस टाइम पर भी, जब पहले लॉकडाउन था तो दे वर द वर्स्ट सफरर्स, और इस टाइम पर भी दे विल बी द वर्स्ट सफरर्स। जो डेली वेजर्स हैं दे विल बी द वर्स्ट सफरर्स, जो मजदूर हैं दे विल बी द वर्स्ट सफरर्स। जान सबको प्यारी है, जान सबकी बचानी ज़रूरी है, लेकिन उसे बैलेंस आउट करना पड़ेगा ताकि जो गरीब आदमी है वो सफ़र ना करे। एक जो दुकानदार है ही कैन अफोर्ड टू टेक अ डे ऑफ, संडे को वैसे भी अपनी दुकान बंद रखते हैं, और पहले भी डिस्ट्रिक्ट जम्मू में अनाउंस कर दिया गया था कि संडे के दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी, तो दे कैन अफोर्ड टू टेक अ 1 डे ब्रेक। लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 2 दिन के लिए घर बैठे या 3 दिन के लिए। या तो एक एक्सेप्शन आप उन लोगों के लिए रखें, आप उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेट करें, आप उनके लिए एक्सेप्शन रखें कि कर्फ्यू तो होगा लेकिन आप लोग अपनी रेडिया जो है वो लगा सकते हैं, अगर कोई वहाँ पर आना चाहता है तो आ सकता है। तो कोई वे आउट निकालने के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना होगा, वरना अगर आप हफ्ते भर का लॉकडाउन लगाते हैं बिना उस आम आदमी के बारे में सोचे हुए, तो वो लॉजिकल नहीं होगा। पल्लवी जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, आज खबर ये आ रही कि नारायणा हॉस्पिटल में भी उन्होंने नए पेशेंट लेने से साफ तौर पर इनकार किया है। 24 आवर्स के लिए वो नया कोई पेशेंट नहीं लेंगे, क्योंकि उनके वहाँ भी दिक्कत ऑक्सीजन की आ रही है। वो कह रहे हैं कि जितनी हमारे पास पेशेंट हैं इतने ही पेशेंट हम ऑक्सीजन हमारे पास अवेलेबल है उस पर मैनेज कर सकते हैं, हम तब और पेशेंट मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी इतनी ही है, हम कैपेसिटी के ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? दूसरा,
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज नंबर 224 के करीब करीब पहुंच चुका है। और अगर आज भी ओवरनाइट एडमिशन्स हुई, जैसे रूटीन में कल 28 एडमिशन्स ओवरनाइट हुई थी, और अगर रात को आज लगभग 30 या 40 का नंबर तो है जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके पेशेंट लोग एडमिट हो रहे हैं। और ये सब मॉडरेट केसेस हैं जो मेडिकल कॉलेज में हमें बता रहे हैं कि मॉडरेट केसेस है, क्रिटिकल हैं तभी मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ द वे आउट, क्योंकि ये सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, पीपल आर रिकवरिंग, बट इन्फेक्शन जितना ज़्यादा फैलेगा, आपकी कैपेसिटी नहीं है मेडिकल कॉलेजेस में इससे ज़्यादा की, तो फिर कहीं ये तो नहीं है कि दिल्ली और हरियाणा जैसा या महाराष्ट्र ऐसा हाल हमारा हो जाएगा। अभी इस टाइम पर द वे आउट इज टू गेट पीपल कन्विंस पीपल टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड। इस टाइम पर आप डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर सकते हैं, जिस टाइम पर कर्फ्यू है, जिस टाइम पर लॉकडाउन है, जिस टाइम पर लोग अपने घरों में हैं और आपको पता है कि पूरा परिवार घर में है। May 1st से वैसे 18 एंड अबव जो हैं वो वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम पर आप डोर टू डोर जाकर लोगों को कह सकते हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, आप वैक्सीन लगवाएं। आपको नहीं लगता कि वॉलंटरी से मैंडेटरी करना चाहिए? अब वो केंद्र सरकार का प्रेरोगेटिव है, अगर उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है तो आई डोंट थिंक यूनियन टेरिटरी की सरकार उसे कर सकती है मैंडेटरी। लेकिन जब तक आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड, लोग नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आज भी उसी तबीयत के हैं कि अगर हम इसे डिले कर सकते हैं तो हम डिले कर देते हैं। अभी नहीं करेंगे कल करेंगे, अभी नहीं करेंगे 1 हफ्ते बाद करेंगे, अभी नहीं करेंगे 2 हफ्ते बाद करेंगे। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जाए। और वहीं ज़्यादा ऑक्सीजन की बात है, नारायणा से ये भी इनपुट्स आ रहे हैं कि वो लोग जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत भी नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज समवन इज अ VVIP एंड समवन कैन अफोर्ड टू हैव अ बेड इन नारायणा और सम अदर हॉस्पिटल। जरूरी नहीं है कि आप उस बेड को ऑक्यूपाई करें, क्योंकि एक व्यक्ति जो ज्यादा नीडी हो सकता है हॉस्पिटल को उसे मना करना पड़े क्योंकि आपने बेड ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। और ऑक्सीजन सप्लाई की जहाँ तक बात है, बहुत सरप्राइजिंग है कि जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, कहा यह गया था कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वी विल बी प्रिपेयर्ड, वन सिचुएशन वर्सन्स वी विल बी प्रिपेयर्ड। मैंने पहले भी बात की कि जिस समय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि वी आर प्रिपेयर्ड। अभी तक तो वो प्रिपेयर्डनेस लग रही है कि यू आर प्रिपेयर्ड, ऑक्सीजन सप्लाई भी प्रॉपर है, जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन इफ द नंबर इंक्रीजेज देन व्हाट विल यू से देन दैट यू आर प्रिपेयर्ड? क्या ऑक्सीजन उतनी सप्लाई आप मैनेज कर पाएंगे उस टाइम पर? क्या आपने उस लॉकडाउन के पीरियड में ऑक्सीजन प्लांट लगाया? क्या आपने उस लॉकडाउन के पीरियड में इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया? और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल अस्पताल बनाने या बेड्स इंक्रीज करना नहीं है, आपको ह्यूमन रिसोर्स भी उतना चाहिए, आपको नर्सिंग केयर भी उतनी देनी है, आपको डॉक्टर्स भी उतने चाहिए, आपको हर एक चीज़ जो है वो मैनेज करनी है। अगर आप कहते हैं कि हम एक और अस्पताल को कोविड केयर सेंटर बना देंगे, उस कोविड केयर सेंटर में फिर आपको ऑक्सीजन की सप्लाई भी मैनेज करनी है, आपको नर्सिंग स्टाफ भी वहाँ पर प्रोवाइड करना है। आप ये नहीं चाहते कि जैसा दृश्य पिछली बार देखने को मिला कि चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल में एक पेशेंट बाथरूम से अपने बेड तक पहुँचता है, उस बेड के साइड पर गिर जाता है, उस व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है और उसे उठाने भी कोई नहीं आता। तो वो दृश्य हम इस सेकेंड वेव में देखना नहीं चाहते। और इस सेकेंड वेव में सिचुएशन जो है और ज़्यादा सीरियस है। जिन डॉक्टर से हमारी बात हो रही है वो कह रहे हैं कि जब पेशेंट अस्पताल तक पहुंचता है तब तक उसके लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके होते हैं और वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है। जो माइल्ड केसेस है उनको मालूम है कि अभी हमें अस्पताल नहीं आना और वो अस्पताल आ भी नहीं रहे। लेकिन अस्पतालों में अगर आपके पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर पर यह कि सिचुएशन और गंभीर होती जा रही है। वैक्सीनेशन इज वन वे, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केसेस कि आपको ऑक्सीजन सप्लाई अभी से मैनेज करनी है, आपको रेमडेसिविर जो है मैनेज करनी है, आपको जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है कोविड पेशेंट्स के लिए उनको मैनेज करना है, उनको अरेंज करना है, आपको अपना स्टाफ जो है वो किसी भी तरीके से इंक्रीज करना है, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर सिचुएशन गंभीर होती है, इन्फेक्शन को आप फैलने से रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, कम से कम आप पेशेंट्स की जान बचाने में तो सक्सेसफुल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई कि सरकार ने जितने भी फैसले अभी तक लिए हैं उन तमाम फैसलों का मकसद ये है कि इन्फेक्शन को रोका जाए। मगर हम आज दोबारा सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि अगर वैक्सीनेट ना होने के कारण 2 दिनों के अंदर 36 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई है, वैक्सीनेशन अगर सिवियरिटी से रोकता है तो जनाब कुछ प्रतिशत, और वो बिल्कुल मामूली थोड़े से नंबर में लोग अगर वैक्सीन लगाने से बीमार होते हैं, 6 लोग 68 लाख लोगों में से अमेरिका में बीमार हुए 6 लोग, और उन्होंने वैक्सीनेशन को पॉज किया थोड़ी देर के लिए। अगर हमारे यहाँ भी कुछ लोग बीमार होते हैं
तो उसका क्या ये मतलब है कि आप लोगों पर रख छोड़ेंगे कि जनाब आप वैक्सीनेट होंगे तो ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि ये क्राइसिस, जिस क्राइसिस सिचुएशन में हम हैं, इसमें आइडियोलॉगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सरकार को एक कड़ा स्टेप ये लेना होगा कि आपको डोर टू डोर वैक्सीनेशन करानी होगी। आप सिर्फ जिनमें वैक्सीनेशन कंट्रा इंडिकेटेड है या जो लोग आपको लगता है कि ऑलरेडी ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उन लोगों को छोड़कर बाकी पूरी पॉपुलेशन को डोर टू डोर जाके, जब तक आप वैक्सीनेट करने का इरादा नहीं बनाएंगे, लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं आएंगे। इतनी एडमिशन्स हो रही हैं मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आज भी आपको वैक्सीनेशन के काउंटर पर 4-6 लोग रोज नजर आते हैं, लाइन लंबी नजर नहीं आती। तो सरकार क्या सोच रही है? इतना विलंब किस चीज के लिए? एक बीमारी हमारी इकोनॉमी को, एक बीमारी हमारे आम जीवन को अस्त व्यस्त कर रही है, सबको डिस्टर्ब कर रखा है। स्ट्रेस से लोग परेशान, स्ट्रेस से लोग खत्म हो रहे हैं। कारोबारी ये कह रहे, कारोबारी गुस्से में हैं, आम आदमी नाराज है। तो क्या आप इंतजार करेंगे कि वो पोजीशन आए जिस पोजीशन फिर जाकर आप ये फैसला लेंगे कि जी ठीक है वैक्सीनेशन फॉर ऑल होगी और ये मैंडेटरी होगी, घर घर जाकर करवाई जाएगी? उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार पूरे देश की सरकारों को एक रास्ता दिखाए। वैक्सीनेशन शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरीवन हु इज अबव 18, और ये नहीं होना चाहिए वॉलंटरी बेसिस पर कि मेरा मन आएगा मैं वैक्सीनेशन कराऊंगा, मेरा मन नहीं आएगा मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा। क्योंकि ये मन के चलते जो वॉलंटरी आपने रखा है, उसके बाद जब लोग मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं, वहाँ जब बहुत बड़े बड़े हंगामे होते हैं, उस वक्त सारे का सारा ब्लेम डॉक्टर्स के ऊपर आता है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आता है। उस वक्त सारे सिस्टम को गालियां दी जाती हैं। जब सिस्टम ये कह रहा है वैक्सीनेट, मेक वैक्सीनेशन मैंडेटरी अगर आपको जानें बचानी है। आज जिन 21 लोगों की आज मौत हुई है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, उन परिवारों के दुख में मैं भी शामिल हूँ। और मैं साफ तौर पर ये बात मतलब आज स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन में कहीं मैं होता तो मैं वैक्सीनेशन को मैंडेटरी करता और ज़बरदस्ती वैक्सीनेट करता लोगों को, क्योंकि लोगों की जान कीमती है, उनकी ज़िद कीमती नहीं है।